देना, फिर सेटिंग करके कोर्ट में चीजें मैनिपुलेट करवा देना। खैर वो चीजें तो पैरेलली चलती जाएंगी, आपको टाइम बाय टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के ये एक बेनती है, और मैं इस चीज को मैं लिटरली बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने समाज की, कि मुझे लगा था कि हमारे समाज के लोग बाहर नहीं आएंगे। शायद जिस तरीके से रोहित वेमुला हेल्पलेस थे उस तरीके से हमें भी फील करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उमड़ उमड़ के जितना सपोर्ट, साथ, प्यार आप सबने दिया, आप निकल के बाहर आए। और मुझे यकीन है कि इस 6 तारीख की मुहिम को भी आप इतना ही सक्सेसफुल और बनाएंगे ताकि हम वहां से जीत कर लौटे, हार के ना लौटे। जिस तरीके से बाबा साहेब कोई भी लड़ाई उन्होंने हमेशा मेहनत से लड़ी और अधूरी नहीं छोड़ी, ये समाज भी इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेगा। और मुझे खुशी है आज हमारे बीच में तरना दल से बाबा जत्थेदार बाबा सुखदेव सिंह जी पंजाब से चल के आए हैं समर्थन देने के लिए। और उन्होंने आते ही मुझे ये कहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, अब ये लड़ाई तेरी नहीं है बेटी गुड्डी, अब ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई मेरी है। तो जब ये फार्मर्स को 13 महीने बैठे, यही बाबा जी ने कहा कि जब हम 13 महीने किसानों को जिता सकते हैं तो ये तो अपने अपने बच्चे की बेटी की बात, और बेटियां तो सबकी इज्जत होती हैं, तो अब ये लड़ाई हमारी है। बाबा जी भी बात करेंगे आपके सबके साथ, उन्होंने भी ये चीज कही कि अब खुलेआम हम आपको एक क्लियर कट संविधान के तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि आप 5 तारीख तक अगर जो हमारी ये डिमांड्स है 5 इन्हें नहीं मानते तो 6 फरवरी को फिर आपसे शायद सिंह संभाले नहीं जाएंगे। और सिंह, मैं कहती हूँ सूरमा तो हर कोई है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो पूरे भारत के किसी कोने से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कोई भी, हर एक जो अम्बेडकरवादी है उसका लड़ने का तरीका अपने आप ही देखोगे। तो हमारा 6 तारीख को ऐलान है कि 10 बजे आप आए और देखें इनका मुखौटा कैसे आपके सामने। 6 फरवरी सुबह 10 बजे आप अपने घरों से निकल के पूरा मीडिया आए और इनका असली चेहरा जो आप उस दिन देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि बाबा जी एक बात बोले, मैं एक सलाह और वार्निंग दिल्ली पुलिस और सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को देना चाहता हूं। अगर 19 तारीख की तरह बदतमीजी की गई, दिल्ली पुलिस, ये मैं अमित शाह साहब को सीधा मैसेज दे रहा हूं, ये आप जो ये करवा रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं। अगर 19 तारीख की तरह दोबारा महिलाओं के साथ, हम सब लोगों के साथ बदतमीजी, अपराध कराए गए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, तो अगला प्रदर्शन अमित शाह जी आपके घर पे होगा। हम लोग, ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप कर रहे हो वो लोग नहीं है, हम ईडी और सीबीआई और स्वयं आपके घर का घेराव करेंगे अगर पुलिस ने 6 तारीख को हमसे जरा सी भी बदतमीजी की। तो ये आप इसको चाहे तो हमारी वार्निंग समझ लो, चाहे निवेदन समझ लो, या कानूनी सलाह समझ लो। जब भारत के संविधान के हिसाब से चलने के लिए पुलिस को बोलो, अपनी ये जो गुंडागर्दी है इसको पुलिस के माध्यम से कराने की 6 तारीख को कोशिश मत करना अमित शाह जी, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ। और ये मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरा हाथ सबसे पहले मेल पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने जब डर गए वो, तो फटाफट फीमेल को बुला के उसके हाथ में पकड़ाया। तो ये चीज है कि ये दलित महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, कि जानबूझ के हम लोग को टारगेट करते हैं। और मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने खाली सुना ही है कि आप लोगों को शायद ये चीजें, हो सकता है कुछ ऐसे लोगों जिनको फैंटेसाइज लगती हो, ये झूठी चीजें लगती हो कि महिलाओं का अपहरण होता है, रेप होता है, और आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी जो इस तरीके के गंदी मनुवादी विचारधारा के मिले होते हैं। उस दिन हमने वो गंदा नजारा अपनी आंखों से देखा कि वाकई में ये लोग दलित महिलाओं की स्थिति क्या समझते हैं, कि अगर कोई महिला अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है तो उसको ये गंदे गंदे इशारे करेंगे, डेरोगेटरी वो मतलब जुबान, लैंग्वेज यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें ये ध्यान में रखें कि अब की बार ऐसी फौज लगाएं जो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारे साथ पेश आए। तो मैं जत्थेदार बाबा जी के समक्ष में